मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आजकल में ही जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अब मेरा स्वास्थ्य के लिए प्रयास रहता है, बीमारी आने से पहले हमारा समाज स्वस्थ रहे। मेरी छोटी सी भावना है, योग के लिए मैं प्रयास करता हूँ। आप कोई अच्छी अच्छी आदतें और बताएं जिनसे हम स्वस्थ रहें। नमस्कार। आदतें वही बहुत छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, जो हमेशा लोग जानते हैं पर उसे इग्नोर कर देते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं 1-2 बात बता देता हूँ। हाँ। एक तो व्यक्ति को अपना डेली का जो शेड्यूल है, नित्य जो कार्य करते हैं, उन्हें काफ़ी हद तक नियमित रखना चाहिए। आप कभी लेट सो रहे हो, कभी सुबह जल्दी उठ रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, उससे आपकी सेहत पे ध्यान पड़ता है। हाँ। इसके अलावा भोजन है, और बहुत से लोग होते हैं जो कुछ छोटे-छोटे लक्षण आते हैं तो उन्हें ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, पर वो चीज़ें आगे जाके बहुत सी बड़ी बीमारियाँ बन जाती हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बताएँगे अगर कोई बीमारी है तो उसे का निवारण कीजिए, वो ज़्यादा सही है। सही है। कोई भी समस्या आ रही है तो शुरुआती स्टेज में यदि गौर कर लेते हैं तो बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। कई बार समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो दिक्कत आती है। और कौन सी बातों का ध्यान रखें? और व्यक्ति को दिन में कम से कम 30 आध 40 मिनट तो योग के लिए निकालने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली योग करते हैं तो आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। हाँ। और आप जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से ध्यान लगा पाएँगे, वो आप काम अच्छे से कर पाएँगे, तो आपको उसके रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। सही है। मेरा तो सिर्फ देखो, कोई भी प्रतिभा हो, मेरा प्रयास रहता है भी उनको बधाई, उनको थोड़ा हौसला बढ़े। भी कितनी बड़ी बात है, आजकल एमबीबीएस की कितनी बड़ी लोग तैयारी करते हैं और उनमें भी कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी पिछड़ जाते हैं। तो एमबीबीएस की सीट और एमबीबीएस की डिग्री करने का सौभाग्य मिला। और अब भी मेरा तो यही शुभकामना है, अच्छी तरह से एमबीबीएस की पढ़ाई करें और एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करें। और जब नेक्स्ट टाइम में मुलाकात होगी तो भी ज़्यादा ज्ञान होगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो हम और भी बातचीत करेंगे। और यदि लास्ट में आप कुछ कहना चाहिए अपने दिमाग से। पहले होता था कि बच्चे बैठते हैं, अपने माता-पिता से बातें करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं क्या दिक्कत हो रही है उन्हें। आजकल लोग कुछ भी दिक्कत होती है वो ऐसे करते हैं कि नहीं हम खुद ही कर लेंगे, हमें सब कुछ पता है। ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है अपने तैयारी के समय बहुत से बच्चे को दिक्कत हो गई तो वो बताते ही नहीं घर पे। अगर आप बताते हैं तो आपका मन हल्का होगा, हो सकता है वो उनको कुछ ज़्यादा पता हो। अच्छा, उनके पास जो एक्सपीरियंस हो हमारे पास है नहीं। हाँ, वो नहीं। पर तो बच्चों को अपने माता-पिता से बातें करते रहनी चाहिए, और ये हाँ। बहुत ज़रूरी है। तो मोबाइल कितना यूज़ करते थे आप पढ़ाई के टाइम? मोबाइल जब मैं तैयारी कर रहा था तब मेरे पास कीपैड फ़ोन था, उससे सिर्फ़ बातें हाँ। होती थी घर पे। सुबह-शाम 1-2 बार बात हो जाती थी कि हाँ, मैंने खाना खा लिया, सब बढ़िया है, मेरी तबीयत अच्छी है, यही है। तो आप क्या करना चाहोगे? भी सोशल मीडिया, नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा हो, भी सारी महत्वपूर्ण ही होती है। डॉक्टर के अलावा भी आपका कोई सपना हो तो मोबाइल का ना यूज़ करें ना, थोड़ा बहुत भी। मोबाइल वैसे आज के जीवन में तो बहुत ज़रूरी हो गया है, पर हो सकता है उतना उससे कम यूज़ करें, ये ज़्यादा सही है। जब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आप उसे ना ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। जैसे कोचिंग के तो बच्चे को कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, बस पढ़ाना होता है, वो सारे टीचर्स पढ़ाते ही हैं, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। उसके अलावा बच्चे के खुद के ऊपर होता है कि वो खुद कितना उसे अडैप्ट कर पा रहा है, कितना सीख हाँ, पा रहा है। वैसे ये हेल्पफुल भी है। यदि कोई जानकारी चाहिए तो हम थोड़ा बहुत इससे ग्रहण कर लें, यदि संतुलित उपयोग करें तो बढ़िया है ना। हाँ, संतुलित उपयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही इंटरनेट का टाइम आया है, उसके बाद जानकारी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ। तो आप हर एक जानकारी को ऐसे क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि हाँ, ये लिखा है तो ये सही है या नहीं। तो इसमें से अच्छा है कि आप जो लोग हैं आपके पास, आपके बुज़ुर्ग हैं, आप उनसे भी थोड़ा बहुत पूछें। वो हाँ, ज आपको ज़्यादा सही अच्छे है। से भी बता हमारे पाएँगे। जो बुजुर्ग हैं और जो टीचर्स हैं उनका मार्गदर्शन लेवें। मैं तो सिर्फ भी बहुत अच्छा लगता है, इतनी प्रतिभाएं, आजकल कितना कंपटीशन है और उसमें इस प्रकार से एमबीबीएस में सिलेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं लास्ट में भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, भी अच्छी तरह से तैयारी करें, मानवता की सेवा करें। बहुत अच्छा है। तो अब कब की तैयारी है, कल की? हाँ, कल की। चलो। चलो, बहुत बढ़िया है। भी बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कई बार इस स्वास्थ्य के साथ कभी कभार खेती बाड़ी की वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अब
मैं आपको अपने खेत में आजकल जो चना की बिजाई की थी, ये 5-6 दिन पहले बिजाई की थी। अब की बार है बारिश ठीक होने से भूमि में आर्द्रता बढ़ी है। तो यहाँ पर अपनी 22 बीघा ज़मीन है, ये 16 बीघा में खुद की खेती कर रखी है और ये इस साइड की हिस्से पर दे रखी है। तो अब की बार जितने भी किसान हैं आस पड़ोस के, सरसों की बिजाई और चने की बिजाई, ये जो भूमि में नमी अच्छी होने से उगाव बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। चनों में कई बार भी टाइम लग जाता है, 6-7 दिन 10-12 दिन तक लग जाते हैं। अब की बार इनको 6 दिन हुए, लेकिन अभी ज़मीन से निकल गए, बढ़िया हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये लालटेन भी पुराने ज़माने में बहुत लोकप्रिय थी। तो कई बार में जो पुराने समय में बुज़ुर्गों के समय ये शिक्षा में बहुत काम आई। जब सुविधाएं नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो ये लंप और लालटेन बहुत लोकप्रिय थी। आज भी कई लोग अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको संजो कर रखते हैं। ये मेरी माँ थोड़ी सी इनको ध्यान रखती है, यहाँ पर टांग रखी है इसको। तो ये पुराने तरीके कभी कभार ये यादें हैं जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आज मैं खेत से आपके साथ 2-4 मिनट मेरी बातों को शेयर किया कि खेती बाड़ी से हम सबका पालन पोषण होता है और इसी पर हम सब निर्भर हैं। तो कभी कभार स्वास्थ्य से अलग होकर मैं ये वीडियो साझा करता हूँ।